लेवल पर वहां के पॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लीजिए और वो निर्णय हमारे स्थानिक लेवल पर, मुंबई के लेवल पर करीबन हो चुका है और हमें अकेला जाने का निर्णय उन लोगों ने लिया है। ठाकरे गुट और उद्धव ठाकरे गुट और मन से एक साथ लड़ी तो डिवीजन होगा वोटर्स का, जो ट्रेडिशनल वोटर्स है कांग्रेस के और ठाकरे गुट के। नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस के वोटर, कांग्रेस के विचारधारा को जोड़ने वाले अलग वोटर्स है, उनका इनसे रिश्ता जोड़ना उचित नहीं है। और रहा सवाल कि अलायंस का और वोट डिवीजन का, तो वो भी सत्ता में आसीन लोग भी, उनका भी महायुति अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। तो इससे लेकर हम लोग यही चाहते हैं कि कोई आगे जो हमारी तीनों पार्टियां ये बैठकर अगर तय करते हैं और आपस में जाना चाहते हैं तो उनको भी हमारा ग्रीन सिग्नल है। परंतु आज के तारीख में अधिकार जो दिया है वो उन लोगों को दिया है, वो जो निर्णय लेंगे वो अंतिम रहेगा। इसका महाराष्ट्र में बाकी जो मनपा है उस पर असर होगा क्या, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, कुछ असर होने का सवाल नहीं है, मुझे नहीं लगता है। हमें जो रिस्पांस है वो अच्छा मिल रहा है। एक एक जगह में 8-8, 10-10 लोग उम्मीदवारी के लिए अर्जा कर रहे हैं, नगराध्यक्ष पद के लिए भी, और काफी लोगों में एक पॉजिटिव रिस्पांस आए। सरकार के महायुति सरकार, इनके निर्णय को लेकर जनता परेशान है, दुखी है और ये चाहते हैं कि इनको इनकी जगह दिखाया जाए। नाना पटोले बोले कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जी की वजह से कांग्रेस को लॉस हो रहा है, वो वीक हो रही है महाराष्ट्र। नहीं, ऐसा है तो मुझे तो नहीं लगता है कि विदर्भ में कोई उनका असर है। मराठवाड़ा में कुछ प्रभाव में उनका निश्चित रूप से प्रभाव है। सवाल यह है कि हम लोग जब आगाड़ी करके चुनाव को आगे जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपना पार्टी बढ़ाने का अधिकार प्राप्त होता है। हमें भी किसी ने रोका नहीं है कि हमारे पार्टी को मजबूत करने के लिए। अगर कोई दूसरी अपनी पार्टी को मजबूत करता है तो हमें भी अपना अधिकार है। हम अपनी लाइन बढ़ाने का काम करें, दूसरी की लाइन पूछने का काम नहीं होना चाहिए, यह हमारी मंशा है। रहा सवाल कि शरद पवार जी के वजह से हमारी पार्टी कमजोर हुई, तो ये हाईकमान के पास में जाके बोलो और बताइए कि आगे में क्या निर्णय ले। हमें इस बारे में आज आगाड़ी का धर्म लेकर आपस में कोई टकराव हो, ऐसी भूमिका हमारी आज नहीं होना चाहिए। वो हिंदी में जवाब चाहेंगे। सरसंघ चालक ने कहा है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर आना चाहे तो संघ में स्वागत है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान पीछे छोड़नी होगी, हिंदू करके उन्हें प्रवेश दिया जाए। हाँ, ये तो संघ की विचारधारा ये संविधान को मानती नहीं है, यही साबित हुआ है। संघ की विचारधारा संविधान पे चलती नहीं है, संविधान पे उनको देश चलाना नहीं है। इनको देश हिंदू मुस्लिम या आपस में जातियों को, धर्मों को बांटकर चलाना है, वही विचारधारा है। अगर इस तरह की भाषा सरसंघ चालक कहते हैं तो संविधान का अपमान कर रहे हैं। जिस देश में वो रह रहे वो देश केवल ये हमारे देश के पवित्र संविधान पे चलता है। अगर उनका अवमान करने की भूमिका इनकी है आरएसएस को लेकर, तो आरएसएस हिंदुत्व का है, ये फिर से उन्होंने तो प्रूव किया है, ये तो सब मानते हैं। पर उनकी भूमिका या उनके माध्यम से जो सरकार बनाते हैं वो सरकारें फिर संविधान पे कैसे चलती है, इस विचारधारा को अगर वो आगे बढ़ाकर काम करते हैं तो सवाल यही है कि इन लोगों की मानसिकता ये बाकी धर्मों को एक गुलाम बनाने की है और हिंदू धर्म के भी पिछड़े लोगों को भी गुलाम बनाने की है। जो बहुजन समाज है, जो ओबीसी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, इनको भी गुलाम बनाकर अपने पैर के नीचे रखने की इनकी मंशा है। केवल यूज एंड थ्रो, यही इनका काम है। इस देश के केवल 5% लोग इस देश का मालिक बनना चाहते हैं और बाकी सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। यह विचारधारा ही आज देश में आगे बढ़ती है।